अध्याय 25वां। अपनी सीख पूरी करो। एक बार मेरी एक रिश्तेदार आर्थिक कठिनाई से गुजर रही थी। वे दादाश्री जी से मिलने आई और उन्होंने अपनी परेशानी दादाश्री जी को बताते हुए कहा कि वे अपना व्यापार शुरू करना चाहती हैं। दादाश्री जी ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी क्योंकि यह कदम आगे जाकर उसके अनुरूप नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कुछ समय पश्चात अपना व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार बहुत अच्छा चला और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। परंतु कुछ समय बाद उनके पति बहुत बीमार हो गए और उनका बच्चा भी निरंतर बीमार रहने लगा। इसी बीच जब मेरा दादाश्री जी से मिलना हुआ तब मैंने उनसे पूछा कि मेरी उस रिश्तेदार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने समझाया कि मेरे रिश्तेदार को अपने जीवन के इस दौर में कष्ट का अनुभव करना है। इस जीवन में यह उनकी सीख का हिस्सा है। वह अपनी यह सीख आर्थिक कठिनाई से सीख रही थी, इसलिए उन्होंने उसे वही करते रहने की सलाह भी दी थी। वे जानते थे कि व्यापार तो अच्छा ही चलेगा, परंतु उनकी सीख में बाधा आ जाएगी। वह किसी अन्य तरीके से यही सीख पूरी करने में ऐसी स्थिति जो और भी मुश्किल हो सकती है उनके जीवन में दोबारा लौटकर आएगी। अगर उन्होंने व्यापार शुरू न किया होता तो उनकी सीख आर्थिक कठिनाई से पूरी हो जाती, परंतु आर्थिक स्थिति के ठीक होने पर वही कठिनाई पति और बच्चे की बीमारी के रूप में वापस आ गई, जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति तो भंग हो ही गई, साथ ही कमाया हुआ सारा धन भी बीमारी में समाप्त हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि आप किसी गुरु या मार्गदर्शक के पास सलाह मांगने जाते हो तो उस सलाह का ठीक तरह से पालन करो, क्योंकि आपके जीवन की सीख को पूर्ण करने का सबसे उत्तम तरीका आपके गुरु या आपके मार्गदर्शक को ज्ञात है।